जय हिंद दोस्तों। इस देश में ये तो पढ़ाया जाता है कि देश आजाद कैसे हुआ, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ाया गया कि आखिर देश गुलाम कैसे हुआ। यदि ये पढ़ाया जाए कि देश गुलाम कैसे हुआ तो फिर आजादी की क्या जरूरत है, कौन सी वो कमियां थी। हाँ जी दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ा वीडियो लेके आया हूं और बात करूंगा कि सेना की इज्जत इस देश में क्यों घटती जा रही है। और मैं वो हादसा बताऊंगा कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री के बेटे को सेना ने पकड़कर नंगा घुमाया था और बात पहुंची थी माननीय प्रधानमंत्री तक, बात पहुंची थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर, और फिर भी प्रधानमंत्री जी को सीधा सीधा संदेश दे दिया था कि यदि हम अपनी माता बहनों अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमसे ये उम्मीद नहीं करना कि हम देश की सुरक्षा कर सकें। बहुत बड़ा टकराव हुआ था और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं उस चैनल से, तो दोस्तों मैं बात करूंगा आज से 23 दिसंबर की रात। यानी वहां पर एक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का एक अधिकारी और उसके साथ गुंडे करते हैं मारपीट, और एनसीसी का वो कमांडेंट है, और बात है केरला की। शायद आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो और जरा गौर से देखना कि आखिर ये गर्दन पकड़ने वाला कौन है। ये एक गुंडा है, एक वहां के नेता का गुर्गा है। हाँ जी दोस्तों, सैनिक और सेना के बड़े अधिकारी के ऊपर ये हाथ उठा रहा है, उसके पीछे से उसको लात मार रहा है। ये लात उसको नहीं, पूरी सेना को मारी गई है। आज सेना इस बात पर सोचने पर विवश है कि हम करें तो करें क्या। इन देशवासियों के लिए हम प्राणों की आहुति देते हैं, जीवन का बलिदान देते हैं, और लगातार यहाँ की पुलिस हो या यहाँ के लोग हो इस तरीके का व्यवहार करते हैं उन सैनिकों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी की। और आज भी आप समझ सकते हो कि बॉर्डर पर खड़े होकर विषम परिस्थितियों में इस देश की रक्षा कर रहे हैं और भारत माता का जो तिरंगा है अपने हाथ में लिए हुए अपने आखिरी सांस तक इस देश के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। और फिर उन सैनिकों के लिए आपका सम्मान, इस देश में यदि सैनिक का सम्मान नहीं है तो वो देश अपना भविष्य कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर आगे होगा क्या। और इसी बात को आपकी मुझे प्रतिक्रिया चाहिए। मैं युगचरण चैनल से कैप्टन जयेश भदौरिया। मैं आज आपको एक वाकया बताता हूं, ये बहुत थोड़ा सा पुराना है लेकिन पीछे लेके चलूंगा कि आखिर सैनिक और सेना किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री को जवाब दिया था और मुख्यमंत्री के बेटे को नंगा करके कैसे घुमाया था और मुख्यमंत्री को पैदल चलाया था। हैरान हो गए थे, मामला ऊपर तक पहुंचा था, लेकिन सेना अध्यक्ष ने खरी खरी कह दी थी हमसे ये उम्मीद नहीं करना। हमारा अपना अनुशासन है, हमारा अपना तरीका है और हम अपने तरीके से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है, लेकिन हमारा तो काम करने का यही तरीका है। दोस्तों पीछे चलते हैं, इस वीडियो को देखा होगा आपने, कई प्रकार की प्रतिक्रिया आ जा रही हैं। बहुत सारे इंसिडेंट देखे होंगे कि पुलिस भी जवानों को किस तरह प्रताड़ित करती है। उड़ीसा में एक महिला को किस लिए टॉर्चर किया गया, मोलेस्टेट किया गया, लेकिन क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि आज देश में ये नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, पुलिस है, आम जनता उन्हीं को यानी अपने रखवाले को इतना परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। क्या समाज का कोई दायित्व नहीं है उनके प्रति? एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी हैं, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं जिस तरह से इन लोगों ने मुझे लेकर आकर दौड़ कर मुझे मारा, गाली गलौज करने लगे। हम इंडियन आर्मी पेशेंस कुछ है क्या, दादागिरी है? एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी। उस पुलिस कर्मी उससे दोहराते हैं पुलिस भारतीय सेना की बाप है। इंडियन आर्मी के पुलिस वहाँ पहुंची और मेजर को अपनी हस्बैंड को गाड़ी में उठा के ले गए कि ये क्राइम ब्रांच से है। कोशिश की, उसने मुझे धक्का मार दिया। मेरा हस्बैंड मुझे बोल रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ। पुलिस वालों की मेजर की मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते। तो जरा बात करता हूं 1959 की, यानी 1959, यानी बात करूंगा और जगह थी अमृतसर। कुछ भारतीय सेना के अधिकारी और उनकी पत्नियां एक सहकर्मी को विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए थे। जैसा कि सेना की परंपरा है कि उनका साथी कोई एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग जाता है तो उन्हें हम सीओ विदा करने जाते हैं, प्लेटफॉर्म तक जाते हैं। तो 1959 में अमृतसर का जहां कैंट है वहां पर एक भारतीय सेना का कोई अधिकारी पोस्टिंग जा रहा था, तो उनके साथ उनकी फैमिली सब लोग उन्हें विदा करने के गए। वहां पर कुछ गुंडों ने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की,
सेना के अधिकारियों ने गुंडों का पीछा किया और वे एक पास के सिनेमा घर में छिप गए। हाँ जी दोस्तों, वहां पर गुंडे नहीं, वो एक मुख्यमंत्री जी का बेटा था और उसके साथ थे उसके रंग रलियां मनाने वाले दोस्त। यानी सेना के अधिकारियों की पत्नियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के बाद सेना के अधिकारी उन्होंने पीछा किया तो सिनेमा घर में जाके छुप जाते हैं। यह मामला और यह रिपोर्ट जब सेना के जो कमांडिंग अफसर थे कर्नल ज्योति मोहन सेन को दी गई। घटना के बारे में जानने के बाद कर्नल ने सिनेमा हॉल को सैनिकों द्वारा घेरने का आदेश दिया और सभी गुंडों को घसीटकर बाहर निकाला गया। गुंडों का नेता सत्ता के नशे में चूर था। वह कोई और नहीं बल्कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का बेटा था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के करीबी सहयोगी थे। जैसा कि कर्नल ज्योति सेन ने आदेश दिया कि सिनेमा घर को घेरा जाए और उन गुंडों को निकाला जाए। जब निकाला गया तो वो गुंडा नहीं, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री उस समय के थे प्रताप सिंह कैरो, उनका बेटा था और प्रताप सिंह कैरो के माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी से निकटतम संबंध थे। आप समझ सकते हो कि मामला किस तरह जाता है। यानी एक तरफ थी सेना और एक तरफ थी पॉलिटिशियन, और सभी गुंडों को अंडरवियर तक उतार दिए गए थे और अमृतसर की सड़कों पर घुमाया गया था अंडरवियर उतार के। बाद में उन्होंने छावनी में ले जाकर के नजरबंद किया गया। अगले दिन मुख्यमंत्री क्रोधित हो गए और अपने बेटे को भारतीय सेना की कैद से छुड़ाने की कोशिश की। अब आता है एक असली टर्न पॉइंट, यानी उसको लेके गए, घुमाया और ले जाके कंटोनमेंट में उसको नजरबंद किया। नजरबंद की खबर उनके पिता यानी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो को मिली तो बहुत क्रोधित हुए, गुस्से, क्योंकि अपने पद के नशे में थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने वाहनों का काफिला लेके कंटोनमेंट में जाने की अनुमति, यानी कंटोनमेंट की तरफ गए और वहां पर गेट पर उनको रोक दिया गया। बोला कंटोनमेंट के अंदर आप पैदल जाइए, आपका ये काफिला नहीं जाएगा। उन्हें कर्नल से मिलने के लिए पैदल जाना पड़ा और वो गुस्सा हो गए कि हमारी बेइज्जती हुई है। यानी हम काफिले के साथ इस सूबे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ कंटोनमेंट गेट पर हमें रोक दिया जाता है और जो कर्नल से मिलने के लिए हमें पैदल जाना पड़ा और वो बेबस हुए, उन्हें जाना पड़ा तो उन्हें और उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर जानते हैं, और हैरान तथाकथित भारत रत्न प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने विश्वासपात्र प्रताप सिंह कैरो से सवाल करने की बजाय सेना प्रमुख जनरल थिमैया से उनके अधिकारियों के आचरण के लिए स्पष्टीकरण मांगा। यानी बात हुई कि जब उन्हें जाने नहीं दिया गया तो प्रताप सिंह कैरो ने माननीय प्रधानमंत्री से शिकायत की कि हमारे साथ हमारा घोर अपमान किया जा रहा है, और इसके बदले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यानी उस समय के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल थिमैया, उनसे इस आपके अधिकारियों के आचरण सही नहीं, इस पर माननीय प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताई। हाँ जी दोस्तों, फिर क्या हुआ जानते हैं, क्या जवाब मिला। यानी मुख्यमंत्री तो पैदल गए, अपने बच्चे को लेके आए, लेकिन फिर बात बनती है। फिर आखिर बात क्या हुई, उन्होंने, हमारे जनरल साहब ने क्या कहा, अगर हम अपनी महिलाओं के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो आप हमसे अपने देश के सम्मान की रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हो। नेहरू जी अवाक रह गए। आप समझ सकते हो कि यह एक बहादुर सैनिक की कहानी थी और प्रधानमंत्री जी की अवहेलना की। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य कहा। यदि हम अपनी बहन बेटी की सुरक्षा इस देश में नहीं कर सकते तो इस देश की सुरक्षा दुश्मनों से कैसे करेंगे। यह सवाल हमें कहीं ना कहीं सीख देता है और कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में हमें इसको समझना चाहिए कि जिस तरीके से स्टेट पुलिस है, किसी भी जवान को, किसी भी कमांडो को, कोई भूतपूर्व सैनिक है, चाहे वो जवान है, चाहे जेसीओ है, चाहे अधिकारी है, किस तरीके से बर्ताव, व्यवहार और प्रताड़ित तो गाली गलौज किया जा रहा, क्या ये सही है। और आज की ये घटना शायद भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार होगी कि किसी लेफ्टिनेंट कर्नल, इतना रैंक है उसके पास, सर्विस है, और उसके गिरेबान को पकड़ा जाए, उसके गिरेबान को हिलाया जाए। आज हम सब लोग क्यों चुप हैं और हमारे सैनिक जितने वेटरन्स हैं और हमारे जितने भूतपूर्व अधिकारी हैं, सब इसको लेकर रोष में, कई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या ये सही है? क्या अब जवाब सेना को देना चाहिए? क्या हमारा समाज और पुलिस सैनिकों की इसी तरह इज्जत करती रहेगी? क्या फिर ये देश कहीं ना कहीं बच्चे जो है उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। यार मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए, मैं बीमार
प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा कि आप सैनिकों की इस तरीके से आप बेइज्जती करोगे, अपमान करोगे, और जिनके हाथों में आपकी देश की सुरक्षा की व्यवस्था है, इनके हाथों में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है कि कहीं आपातकालीन स्थिति होती है तो आप भगवान से पहले उन सैनिकों को याद करते हो। और ये जनता भरोसा भी करती है, जहां पर सैनिक पहुंच जाते हैं, चाहे रिसोर्सेस कम हो, समय कम हो, भूखा रहना पड़े, लेकिन अपना जी जान लगा के आपकी सेवा करते हैं। तो दोस्तों, आपकी इसके ऊपर क्या राय? मैं युगचरण चैनल से, यानी ये चैनल हर प्रकार की खबरें आपके सामने लाता है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके ऊपर आप अपनी जरूरी प्रतिक्रिया दें। क्या देश में सैनिकों का सम्मान नहीं होना चाहिए? और क्या ये जो बर्ताव किया है एक सैनिक अधिकारी के साथ, क्या ये सही है? क्या सेना को पहले की तरह कदम उठाना चाहिए था, जैसा कि 1959 में, यानी आप देख सकते हो, एक मुख्यमंत्री को पैदल चलाया, उनके बेटे को नंगा घुमाया और प्रधानमंत्री को जवाब दिया? क्या यह जवाब सही था? प्लीज प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।